ने अभी तक क्या विचार विमर्श किया है? क्योंकि अगर परीक्षाएं करवानी है, अगर 1 जून को यह फैसला लिया जाता है कि परीक्षाएं करवानी है, तो उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ेगी सर। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड ने जो विकल्प दिए हैं वो सीबीएसई के लिए विकल्प दिए हैं। राज्य स्वतंत्र है, वो अपने अपने राज्य की परिस्थितियों को देख करके अपने राज्यों के बोर्डों को निर्णय करना है कि परीक्षा किस पैटर्न पे करना है। हमने इसलिए कहा है कि हमारी पूरी तैयारी हो चुकी थी, प्रश्न पत्र हमारे छप चुके थे, और ऐसी परिस्थिति में फिर कोरोना की जो लहर आई उसके कारण हमको परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी। और मैं समझता हूं कि इसलिए हमने उस जो सरकार ने जो विकल्प दिए उसी में से जो विकल्प बेस्ट होगा छात्रों के लिए, उस विकल्प पर विचार करने का निर्णय किया है। जी, 23 तारीख को जो बैठक हुई मंत्री जी, उसमें तमाम राज्यों के शिक्षा मंत्री शामिल हुए और अपने अपने मत रखे। केंद्रीय मंत्री भी उसमें शामिल थे। उसमें राज्यों से भी सुझाव मांगे गए। मध्य प्रदेश का सुझाव क्या है? क्योंकि आपने जो सुझाव दिए होंगे वो अपने यहाँ के हालातों को देखते हुए दिए होंगे। कोरोना के जिस तरीके से मामले लगातार बढ़े और जिस तरीके से मौतें हुई, छात्रों पर एक मेंटल प्रेशर भी रहा। साल भर पढ़ाई नहीं होने की वजह से, रक्षा मंत्री ऑनलाइन पढ़ाई होने की वजह से एक प्रेशर भी रहता है, मेंटल प्रेशर। और कई छात्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनों को खोया होगा। ये तमाम बातें सम्मिलित करके मध्य प्रदेश ने क्या सुझाव दिया है? मध्य प्रदेश ने निर्णय किया है कि पहले बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, उसके बाद हम बाकी विकल्पों पर विचार करेंगे। हम किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ में अब कोई वो नहीं करना चाहते हैं जिसके कारण से बच्चों के जीवन पर कोई खतरा उत्पन्न हो जाए। और इसीलिए हम लगातार कोरोना को लेकर के सचेत है और उसका पूरा हर सप्ताह में समीक्षा करके क्या स्थिति है, कैसे जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री जी से आज भी हमारी बातचीत हुई है। हम सामान्य परिस्थिति होने पर ही परीक्षा कराने के विकल्प पर विचार करेंगे। हमारे भारत सरकार के रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें सभी राज्यों ने सुझाव दिए थे। 1-2 राज्यों को छोड़ करके लगभग सभी राज्यों ने कहा था, कुछ राज्यों की परीक्षा हो चुकी थी लेकिन अधिकांश राज्यों ने कहा था हमारी तैयारी है, हम कौन से पैटर्न पे करना चाहते हैं। उन्होंने अपने अपने पैटर्न बताए थे। सब राज्यों ने अपने पैटर्न बताए हैं और सीबीएसई को लेकर के एक केंद्रीय नीति बनेगी, लेकिन राज्यों को स्वतंत्रता है उनको परीक्षा किस पैटर्न पे कराना, विद्यार्थियों का जो मूल्यांकन है वो कैसे करना, ये सारा राज्यों पर निर्भर कर रहा है। और मध्य प्रदेश के जो बोर्ड है, हमने भी विचार करके यही निर्णय किया है कि हम जून के प्रथम सप्ताह में एक पूरा समीक्षा करेंगे। उसके बाद यदि सामान्य परिस्थिति रही तो हम कब परीक्षा करा सकते हैं इस पर विचार करेंगे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि सामान्य परिस्थितियों में ही परीक्षा करवाई जाए ताकि जो छात्रों का भविष्य है वो सुनिश्चित हो, लेकिन साथ ही छात्रों का स्वास्थ्य वो प्राथमिकता है मध्य प्रदेश की सरकार के लिए। इस बीच हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं जो सीधे आपसे सवाल जवाब करना चाहेंगे। इंदर सिंह परमार जी हमारे साथ, मोह जुड़े हुए हैं और आदर्श हमारे साथ हैं। दोनों 12वीं के स्टूडेंट्स हैं। 12वीं की परीक्षाओं को लेकर ही सबसे ज्यादा सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है और इसीलिए मोह, मैं सबसे पहले चाहती हूं कि आप अपना सवाल मंत्री जी से पूछें। मेरा सवाल यह है कि अगर अभी तो जैसे ठीक हो गया और 3rd वेव आ गई लेकिन एग्जाम के टाइम तो क्या होगा? इंदर जी। नहीं, हम कोरोना की सारी समीक्षा करके और जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं उनसे सबसे विचार विमर्श करके ही हम परीक्षा का निर्णय करेंगे। 3rd वेव की जो बातें कही जा रही है उसके बारे में भी हम जो एक्सपर्ट लोग हैं, डॉक्टर से वैज्ञानिक है, उन सबसे हमारा विचार विमर्श हो रहा है। उसके बाद ही सबको सुरक्षित रखते हुए हम पैटर्न पर चर्चा करेंगे। अच्छा, इसी से एक सवाल जुड़ा हुआ है जो मैं आपसे पूछ देती हूँ। कई राज्य ऐसे हैं जो ये सुझाव दे रहे हैं कि अगर परीक्षाएं करवानी है, चूंकि 3rd वेव में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को ही बताया जा रहा है, बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, इसीलिए परीक्षाओं से पहले वैक्सीनेट किया जाए, बच्चों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज की जाए। केरल ने यह सुझाव दिया है, आप इस पर क्या मत रखते हैं? देखिए, ये जो कुछ राज्य है, इन राज्यों को वैक्सीनेशन को लेकर के राजनीति करना है, इसलिए वो ये सारे मुद्दे को उछाल रहे हैं। सबको मालूम है
कि अभी हमारे 18 से कम उम्र वाले बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए भारत में वैक्सीन नहीं आई है, उसकी वैक्सीन की व्यवस्था करना और उसके बाद 3 महीने का समय और उसको लगाना, उसके बाद 3 महीना परीक्षा में, लगभग 80 दिन परीक्षाओं में लगने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में 6 महीने यदि सत्र लेट होता है तो उससे तो वो राज्य परीक्षा नहीं कराए वही अच्छा रहेगा, क्योंकि हमको परीक्षा कराना है तो उसके लिए अगले सत्र के भी ध्यान में रखना होगा कि आने वाला समय हमारे लिए कैसा होगा, अगला सत्र हमारे बच्चों का नहीं बिगड़े। इन सब चीजों में एक प्रकार का सामंजस्य बना करके ही विचार करने की जरूरत है। सबको लगता है कि वैक्सीनेशन होना चाहिए, लेकिन आज देश की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में इतनी बड़ी संख्या में हमारे विद्यार्थी है, इतनी बड़ी संख्या में हमारे शिक्षक भी है, अभी सारे शिक्षकों का भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। अब राज्यों को कुछ छूट दी है, उसके आधार पर हम एक बड़े समूह शिक्षकों का तो हम वैक्सीनेशन करने की ओर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन विद्यार्थियों का वैक्सीनेशन की फिर भी हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा रहेगा। इसलिए ये वास्तविकता है और उसको बार बार ये कहकर के वैक्सीनेशन की ओर, परीक्षा की पद्धति और परीक्षा कराना या नहीं कराना, ये दोनों चीजें कोरोना की परिस्थिति पर निर्भर है। इसका वैक्सीनेशन से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, लेकिन विशेष करके दिल्ली से वक्तव्य जारी करना है और जो वहां मौतें हो रही है, जो कोरोना के कारण से कोरोना भयंकर रूप ले रहा है, आज वो वैक्सीनेशन की कह रहे हैं, कल वो ऑक्सीजन की कहेंगे। ये बहुत सारी वहां दिल्ली सरकार की समस्या है। छोटा प्रदेश है, छोटी जगह है, लेकिन मौतों का आंकड़ा वहां का जो है चलिए, ये अच्छी बात है कि आपने वैक्सीनेशन की बात को हमने संभाला है। वैक्सीनेशन की बात को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश की जनता ने यहाँ का सहयोग किया है और हम कोरोना से धीरे धीरे मुक्त होने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है कि आपने शिक्षकों के वैक्सीनेशन की बात की, क्योंकि अभी तो यही स्थिति है इस देश में कि जो 18 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं उनके वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ये समस्या दूर करनी बहुत जरूरी है। बाकी राजनीति होती रहेगी, लेकिन बच्चे हमारे साथ है। राजनीति से परे हम बच्चों की समस्याओं पर आज बात करते हैं। आदर्श के पास मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले चूंकि केरल का सुझाव हमने डिस्कस किया, इंदर जी, एक छत्तीसगढ़ में जो प्रक्रिया अपनाने की बात की जा रही है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन पर वो लोग जोर दे रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश में यह मुमकिन हो पाएगा कि अगर ये परिस्थिति नहीं बनती है थर्ड वेव की वजह से कि छात्र बाहर निकल के आ सकें, स्कूल में या सेंटर्स में जाकर परीक्षा दे सकें, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज किया जा सके? क्या मध्य प्रदेश की वो तैयारी हो पाएगी? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी ऑनलाइन की जो बात हो रही है, ऑनलाइन व्यवस्था हमारे ना तो छत्तीसगढ़ के पास विद्यार्थियों के पास है, ना मध्य प्रदेश के पास है। यदि ऑनलाइन सारे व्यवस्था विद्यार्थियों के पास संसाधन होते तो हम बाकी विकल्पों पर चर्चा ही नहीं करते, हम केवल ऑनलाइन परीक्षा करा लेते हैं। और यदि विद्यार्थियों को ऑनलाइन व्यवस्था देने के लिए स्कूल में बुलाया जाता है तो स्कूल में परीक्षा के लिए भी बुलाया जा सकता है, पेपर दे करके भी बुलाया जा सकता है। इसलिए हमने वहां की राज्य सरकार ने जिस प्रकार का निर्णय किया है उसकी भी हम समीक्षा कर रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं कि भाई हम क्या उसके आधार पर हम बच्चों को इकट्ठे करने की जरूरत नहीं रहेगी किसी संस्था में, या बुलाने की जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद हम सब विकल्प हमने खुले रखे। मध्य प्रदेश ने किसी एक विकल्प पर विचार नहीं, हम समग्र विचार कर रहे हैं सब प्रकार की पद्धति पर कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने बच्चों का जीवन प्राथमिकता है। हमारे मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बच्चे हर हालत में इस कोरोना के प्रभाव में नहीं आए और उसको ध्यान में रख के ही बाकी परीक्षाओं का विचार करेंगे। ठीक है, एक और स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं, जबलपुर से आदर्श हमारे साथ हैं, वो भी 12वीं के स्टूडेंट हैं। आदर्श, आपका क्या सवाल है? जी सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मध्य प्रदेश में ये खबर आई है कि शायद कुछ छूट मिलेगी लॉकडाउन में, तो क्या इसमें स्कूलों को भी खोला जाएगा या भी स्कूल बंद ही रखे जाएंगे? नहीं, स्कूल नहीं खोल रहे हैं। लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलने का पद्धति अपना रहे हैं। हम सारे समाज को जिस प्रकार से सहयोग किया है, हम क्या रोजगार के कितने उसको हम खुला छोड़ सकते हैं, अन्य संस्थाओं को कितना खुला छोड़ सकते हैं, हम स्कूलों को अभी नहीं खोल रहे हैं। और ये यदि किसी ने जानकारी गलत प्रचारित की है तो गलत है। स्कूलों को जब तक पूर्ण रूप से स्थिति सामान्य नहीं होती है, अभी आज भी हमारे यहाँ 2000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव आए हैं,
ये हम रोज का आकलन करते हैं, रोज मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके आगे हम कब करेंगे। अभी तो सामान्य जीवन की चिंता करना, उसके बाद विद्यार्थियों की परीक्षा और स्कूल के बारे में विचार करेंगे, क्योंकि स्कूल के बच्चे हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनकी सुरक्षा देने का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए ये अभी हम निर्णय नहीं कर रहे हैं खोलने का। ठीक है, हमारे साथ एक और स्टूडेंट जुड़ गई हैं, खुशी है हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। खुशी, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 12वीं की स्टूडेंट हैं आप भी? मैं 12th। जी। सवाल पूछिए खुशी। मेरा सवाल ये है सर कि जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स का कुछ पता नहीं है अभी, तो कंपटीशन एग्जाम्स का क्या, जैसे कि क्लैट, IPM, उनके ऊपर भी कोई क्लैरिटी नहीं है, ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे, के बारे में हम क्या करें सर? नहीं, बोर्ड एग्जाम के बाद में ही हमारे जो दूसरी राष्ट्रीय स्तर की एग्जाम होती है, नेट की होती है और JEE मेंस और एडवांस की होती है, और इसीलिए सारे देश भर की बोर्डों की परीक्षा एक समय पर हो जाए तो आगे हमारा इन दूसरी एग्जाम को करने में केंद्र सरकार को सुविधा हो कि भाई वो एग्जाम हम कराएं, क्योंकि पहले हमारे बोर्डों की परीक्षा होती है, उसके बाद वो परीक्षा होती। गए साल ही वो परीक्षा हमारी सितंबर में हम कर पाए थे। हम पिछले बार भी देखते हैं कई सारे लोगों ने उसको पॉलिटिकल इशू बना करके इसका विरोध किया था कि परीक्षा नहीं करा जाए, लेकिन सारे विद्यार्थी चाहते हैं कि परीक्षा हो, क्योंकि भविष्य से जुड़ा हो इसे। परंतु कोरोना भी उतना ही खतरा है, हम दोनों चीजों का विचार करके ही निर्णय करेंगे। भारत सरकार भी अच्छा निर्णय करने वाली है। सबसे पहली बार देश भर के सभी शिक्षा मंत्रियों के साथ, सभी बोर्डों के चेयरमैन के साथ और प्रमुख सचिवों के साथ में बातचीत हुई है। भारत सरकार के 5 मंत्री बैठ करके विचार किया है, सुझाव मांगे हैं। उस सुझावों के आधार पर ही और पूरी हर राज्यों का जमीनी हकीकत को देखकर ही निर्णय करने वाले हैं। इसलिए मैं सभी बच्चों को, पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों को विश्वास दिलाता हूं और CBSE के तो भारत के पूरे सभी बच्चों को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे भारत की सरकार और राज्यों की सरकारें भी बच्चों के भविष्य को पहले प्राथमिकता देगी, उनके जीवन को पहले सुरक्षित करेगी, उसके बाद में बाकी विषयों पर विचार करेगी। इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हिम्मत के साथ, साहस के साथ में, बहुत ज्यादा पढ़ाई में एकदम लगने की भी, ऑनलाइन भी आज से एकदम चालू कर दे वो भी जरूरी नहीं। थोड़ा थोड़ा जितना पढ़ते रहे और कोरोना के इस वातावरण में स्वस्थ रहने की कोशिश करें। ठीक है, लेकिन जो चिट्ठी लिखी गई है, 300 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा है सर, और उन्होंने वैकल्पिक मूल्यांकन की बात करी है, जो कि योजना 10th के लिए अपनाई गई है, लेकिन 12वीं के लिए अपनाई जाएगी कि नहीं, इस पर भी संशय है। क्या ये भी एक विकल्प हो सकता है, हिस्टोरिकल रेफरेंस के आधार पर मार्किंग करके आगे बढ़ाया जाए छात्रों के सेशन को? देखिए, इसके लिए भी ये विकल्प हो सकता है, लेकिन देश के जो सारे शिक्षाविद है, प्राध्यापक है और जो इसको आधार मानते हैं 12वीं को जीवन के लिए आगे बढ़ने के लिए, उन सबसे विचार विमर्श करना होगा। 1.5 करोड़ से अधिक विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं और उसमें से 300 विद्यार्थी की भी एक भूमिका हो सकती है, लेकिन बड़ी संख्या है 1.5 करोड़ की। और इसलिए सब राज्य सरकारों ने, लगभग केवल 3 राज्य सरकारों को छोड़कर सब राज्य सरकारों ने कहा है कि हम परीक्षा कराने के चाहते हैं, पर कोरोना सामान्य होने पर, ये सबने बताया है। इसलिए टाइम अभी इसलिए तय नहीं किया, समय इसलिए तय नहीं किया है कि भाई कोरोना की स्थिति देख करके परीक्षा कराना अच्छा रहेगा। ये भाव सबका निकल कर आया है, शिक्षाविदों का भी आया है। ठीक, हालांकि पिछली बार भी नुकसान हुआ था छात्रों का, क्योंकि कई पेपर्स रद्द करने पड़े थे और 1 साल का वक्त मिला सरकारों को, उसमें क्या ऑनलाइन एग्जामिनेशन की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी, उस पर मैं आऊंगी। लेकिन इस बीच एक और स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सानिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सानिका, आप अपना ओपिनियन जरूर रखिएगा कि क्या जो हिस्टोरिकल रेफरेंस के आधार पर मार्किंग करने का विकल्प है, उस पर आप लोग सहमत हैं? क्या वो किया जा सकता है, या फिर आपको लगता है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स पर जाकर एग्जाम होने चाहिए, या फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने चाहिए? अपना ओपिनियन रखिए और फिर सवाल पूछिए मंत्री जी से। मैम, मेरे ख्याल से तो ऑनलाइन एग्जाम चाहिए या फिर एग्जाम कंडक्ट करानी चाहिए। ये मार्किंग, हिस्टोरिक मार्किंग की नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सबको एक मतलब फेयर चांस नहीं मिलेगा। जिनकी पहले से प्रिपरेशन है उनको फिर लॉस होगा। ठीक, इसलिए मेरे ख्याल से एग्जाम कंडक्ट करानी चाहिए। ठीक, सवाल क्या है आपका? मैम, मेरा सवाल ये है कि जैसे नीट का एग्जाम
1 अगस्त को होने वाला था। और अभी ऐसी कुछ न्यूज आ रही थी कि हमारी बोर्ड की एग्जाम 15 जुलाई से 26 अगस्त तक हो सकती है। तो नीट की एग्जाम फिर पोस्टपोन होगी, और फिर होगी तो फिर हम लोगों को टाइम मिलेगा क्या उतना प्रिपेयर करने के लिए? जी इंदर जी। नहीं, उसका उत्तर, उनका प्रश्न समझ में नहीं आया, क्या पूछना? एक बार फिर से अपना प्रश्न दोहराइए सानिका। प्रश्न मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे नीट की एग्जाम 1 अगस्त को होने वाली थी जी, तो और बोर्ड की एग्जाम का अभी कुछ ऐसा आ रहा है कि जुलाई में हो सकती है, तो नीट की एग्जाम पोस्टपोन होगी क्या? हाँ। और अगर पोस्टपोन होगी तो कितनी पोस्टपोन होगी, मतलब थोड़ा टाइम मिलेगा क्या प्रिपेयर करने के लिए? नीट की एग्जाम भारत सरकार के द्वारा आयोजित होती है और सब बोर्डों की परीक्षा संपन्न होने के बाद सामान्यतः नीट की एग्जाम होती है और जेईई मेंस की एग्जाम भी उसके बाद ही होती है। गए साल भी सितंबर में हुई थी। सामान्य परिस्थिति होने पर यह टाइम टेबल सारा डिक्लेयर किया था। निश्चित रूप से बोर्ड की एग्जाम विलंब से हो रही है तो नीट की एग्जाम भी अगस्त में अभी संभव नहीं होगी, उसको हमको सितंबर तक तो जाना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि इन सब बातों पर केंद्र सरकार ने विचार किया है और राज्य सरकारों के जिम्मे जो जो विषय है वो राज्य सरकार भी विचार कर रही है। ठीक है, स्टूडेंट्स का एक कंसर्न है कि उनको परीक्षा की तैयारी करने का और उस मोड में आने का थोड़ा वक्त मिले, क्योंकि पूरे साल ऑनलाइन पढ़ाई हुई है और पढ़ाई डिस्टर्ब भी हुई है। ये कंसर्न बहुत वाजिब है। संस्कार के पास हम फिर से एक बार चलते हैं, उनका कोई सवाल है। संस्कार, आपका क्या सवाल है? हाँ यस सर, मेरा सवाल था कि हमारे यहाँ साल भी अगर परीक्षा अगर पोस्टपोन होती है तो अगले साल जैसे होती है तो भी अगर अपना यहाँ का ये जो 2 इयर्स वो तो पैसे लॉस में जाएंगे, तो अगर स्टूडेंट्स को लॉस में ही चाहिए तो इसी साल उनको पूरे एग्जाम कराना जरूरी है सर। आप चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो? नहीं, ऑफलाइन हो, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको देखते हुए उनकी जितनी उनकी इम्यूनिटी के हिसाब से तो एग्जाम कराना है। ठीक है इंदर जी, देखिए ये बात बार बार आ रही है कि एग्जामिनेशन होने चाहिए। स्टूडेंट्स जो यहाँ पर कम से कम हमसे जो मुखातिब हैं वो ये कह रहे हैं कि एक साल ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, ये साल बर्बाद ना हो, इसलिए वक्त पर एग्जामिनेशन हो, जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर है। या तो फिजिकली स्टूडेंट्स जाएं एग्जामिनेशन हॉल में या फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो, लेकिन किसी तरीके से रास्ता निकाला जाए। क्या एक साल में हम उस तरफ बढ़ पाए हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन को बढ़ावा दिया जा सके या फिर उसे एक आदत में शुमार किया जा सके? नहीं, स्कूलों में कोई कठिनाई नहीं है, सरकारी स्कूलों में भी कठिनाई नहीं है। समस्या ये है कि विद्यार्थी जहाँ घर पर निवास करता है, रहता है, वहाँ पर इंटरनेट की कई जगहों पर क्षेत्र में व्यवस्था नहीं है। कई विद्यार्थी, क्योंकि सरकारी स्कूलों में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है उनके पास में अभी हमारे स्मार्टफोन और कई सुविधाएं नहीं है। बहुत गरीब परिवार के बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ऑनलाइन से जुड़ सकते हैं, उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई भी की है, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ में कई सारी प्रकार की कठिनाई थी, जो पिछले साल भी कोरोना काल में हमारे टीचरों ने, जब हमने मोहल्ला क्लास चलाने की बात कही थी तो किसी पहाड़ी पर बैठ के, किसी ऊंचे स्थान पर बैठ करके बच्चों को मोहल्ले में इकट्ठा करके और एक प्रकार से पढ़ाने का काम कराया था। लेकिन बहुत कठिन काम था, फिर भी बहुत सारा क्षेत्र छूट गया था। ये वास्तविकता है। और इसलिए यदि हर बार ये कोरोना का, पिछले बार भी रहा, इस बार भी रहा, तो निश्चित रूप से आपका सुझाव ठीक है। हमको आने वाले समय में इस विषय पर काम करना होगा। हम बच्चों को ऑनलाइन परीक्षा की ओर ले जाने की तैयारी हमको करना होगी। ये भी हम विचार हमारे विभाग में कर रहे हैं। बहुत बेहतर, आपने कम से कम इस बात को माना तो कि अभी कई इलाके ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जहां पर इंटरनेट की कमी की वजह से पॉसिबल नहीं है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स दें। एक आखिरी सवाल हम मोह से ले लेते हैं, कोई सवाल उनके जहन में आ रहा है। मोह, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, मैं पूछना चाहता हूं कि हम अभी कॉलेज की जो एग्जाम्स रहती है, एंट्रेंस एग्जाम, उस पर ध्यान दें कि जो 12th की एग्जाम है उस पर ध्यान दें, क्योंकि कॉलेज तो अपनी एग्जाम ले ही रहा है एंट्रेंस, तो उस चक्कर में हमको 2 जगह अपना ध्यान डाइवर्ट करना पड़ रहा है और उस वजह से बहुत मुश्किल पड़ रही है। जी,
मेरा सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि हम 20 दिन का समय देने वाले हैं। जब भी हम तय करेंगे उसके बाद 20 दिन का गैप दे करके परीक्षा आयोजित करने वाले हैं। 15 दिन हमको परीक्षा संपन्न कराने में लगेगा, 15 दिन से ज्यादा हम लगाने वाले नहीं हैं। उसके बाद रिजल्ट आना और काफी जचना या उसको तैयारी करना और फिर रिजल्ट घोषित करना, टोटल 80 दिन में हमारा ये कार्यक्रम बनेगा जब भी हम डिक्लेयर करेंगे उसके बाद में। इसलिए आप लोग एंट्रेंस एग्जाम जो वो ले रहे हैं कॉलेजेस, उनको भी हम अभी शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री से बातचीत करके हमारी एग्जाम के बाद ही वो इस ओर आगे बढ़ेंगे, ऐसा प्रयास हम उनके साथ भी बैठकर करेंगे। ठीक है, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपने इंदर जी बताई है और छात्रों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब भी एग्जामिनेशंस अनाउंस किए जाएंगे उससे 15 से 20 दिन पहले बता दिया जाएगा ताकि उनको प्रिपेयर होने का और तैयारी करने का वक्त मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका इंदर सिंह परमार जी, हमसे बातचीत करने के लिए, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब देने के लिए। स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, आगे और भी खबरें हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।